हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अच्छी, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। मन की बात आज करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस टॉपिक के बिना उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। हम मन की बात करेंगे आज मन की माँ सासू माँ के साथ। सासू माँ जो होती हैं हर लड़की के लिए थोड़ा डरावनी किस्म की होती हैं। उन्हें लगता है पता नहीं मैं ससुराल जाऊंगी, क्या होगा, कैसे होगा, मैं मैनेज कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, सासू माँ मुझे इस बात के लिए टोकेंगी, उस बात के लिए टोकेंगी। ये एक बहुत टिपिकल टॉपिक है जिस पे बात करना, शायद मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है खुद का अपनी सासू माँ के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लड़की अपने माँ बाप से जैसे जुड़ी होती है, माँ से जुड़ी होती है, जैसे उसके तने जड़ जड़ से जुड़ी होती है अपने माँ से, वैसे ही एक सास अपने लड़के से उसी तरीके से जुड़ी होती है। जितने प्यार से लड़कियां पाली जाती हैं उतने ही प्यार से लड़के पाले जाते हैं। लेकिन लड़की की माँ जो होती है वो ये नहीं सोचती कि मेरी लड़की की शादी होगी तो दामाद आएगा, तो दामाद के सपने देखती, लेकिन बहुत कम, क्योंकि लड़की उसके घर से चली जाती है। लेकिन सास जिस दिन से लड़का पैदा होता है और जब उसकी परवरिश करती है, तब तक उसे यही लगता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ाएगा, लिखेगा, शादी होगी और मेरे घर में एक प्यारी सी बहू आएगी। ये सच्चाई है कि हर सास का ये सपना होता है कि मेरी एक बहू आएगी। वो बहू का क्या मानचित्र बनाती है, क्या आउटलुक बनाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बनाती है। जैसे मैं सोचती हूँ मेरा बेटा 5 साल का है तो मैं सोचती हूँ मेरी बहू आएगी तो कैसी होगी, क्या होगी। एक अंतर मन में द्वंद्व चलता रहता है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख जाता है और उसकी शादी होती है, तो वो बहू को जब पहली बार देखती है ना, तो उसको लगता है क्या पाए क्या लुटा दें। ऐसा होता है, सच्चाई ऐसा ही होता है, पहली बार ऐसा ही होता है। और वो गोद भराई में, रोक में, कोई भी फंक्शन होता है, बहुत अच्छे से क्या पाएँ क्या अपनी बहू को दे दें कि अच्छी से अच्छी साड़ियों की शॉपिंग करेगी, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी लेके आएगी, सब कुछ करेगी। लेकिन मेन रील तब शुरू होती है, मेन फिल्म तब शुरू होती है जब बहू शादी होके घर में आ जाती है, ससुराल आ जाती है। जब बहू शादी होके ससुराल आती है तो बहू तो अलग परवरिश हुई है उसकी, अलग तरह से पली बढ़ी, खाया पिया, घूमना फिरना। सास के अपने एक एडिकेट्स होते हैं, अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करवाना चाहती है अपनी बहू से। कहीं ना कहीं उसमें ये होता है कि मेरी बहू के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, लेकिन वही बातें बहू को पिंच करती हैं। जैसे लड़कियां होती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, उसके बाद उनकी आदत पड़ जाती है देर रात में जगना और सुबह लेट उठना। तो जो पुराने ज़माने की बहुएं सासें थी, जैसे मेरे ज़माने की जो मम्मी है मेरी, क्योंकि मेरी शादी को 15-16 साल हो चुके हैं, तो मेरी जो मम्मी थी वो खुद जल्दी नहीं उठती थी, 7 बजे उठती थी। लेकिन जब शादी हुई मेरी तो वो सोचती थी मेरी बहू 5:30-5 बजे उठ जाए। चूँकि मैं भी हॉस्टल में पड़ी हुई हूँ, तो मैं भी 7-8 बजे से पहले मेरी आँख खुलना बड़ा मुश्किल था। अब पहली लड़ाई हमारी इसी में शुरू, मतलब लड़ाई तो नहीं, मतलब अंदर से जो एक कहते हैं ना खीज, कि मम्मी सुबह सुबह उठा देती हैं। अब सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जो इंसान 8 बजे उठ रहा है उसे अगर 5 बजे उठा दो 3 घंटे पहले, तो उसका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता मैं क्या करूँ। अब वो उठ तो जाती है बेमन से, उठ जाती है, चाय बनाती है, जो भी काम घर के होते हैं सुबह के रूटीन वो पूरा करती है, लेकिन अंदर उसके खींच होती है कि मेरी दुश्मन है, ये मुझे सुबह उठा देती है। लेकिन वो जो सास होती है कहीं ना कहीं वो सही होती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि मैं अपनी बहू को थोड़ी देर से उठाऊँ, कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन जब नई नई शादी होती है, घर में रिश्तेदार होते हैं, मेहमान होते हैं, तो उसे लगता है मेरी बहू को कोई ये ना कर पाए कि इनकी बहू ये नहीं करती। बस अपना झंडा गाड़ने के लिए, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए, अपनी बहू को सही सिद्ध करने के लिए वो ऐसा करती है। फिर क्या होता है, फिर अगर बहू को खाना बनाना नहीं आता है तो सास को कहीं ना कहीं गुस्सा आती है, उसे लगता है कि मेरी बहू खाना भी अच्छा बना ले, वो पूजा पाठ भी करे सुबह सुबह, उसको घर के काम, सिलाई बुलाई, कढ़ाई सब आने, चाहे वो कितनी भी पढ़ी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो जॉब करती हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो जज हो। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो लड़की को आनी ही आनी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़की को बेसिक चीज़ें क्यों आनी चाहिए। यार वो बचपन में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करने के बाद वो हायर स्टडी के लिए बाहर चली गई, उसकी मम्मी ने उसको पढ़ने पे जोर दिया कि तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, ये छोटी छोटी चीज़ें तो
लाइफ में सीख ही जाओगे। लेकिन होता क्या है, जब शादी हो जाती है ना, तो यही बेसिक चीज़ें उसकी ज़िंदगी का नासूर बन जाती है कि लो तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, तुम्हारी माँ ने सफाई करना नहीं सिखाया, तुम्हारी माँ ने सिलाई कढ़ाई नहीं सिखाई। माँ को ब्लेम कराया था। जब माँ को ब्लेम कराया था ना, तो लड़की और खींचने लगती है कि घर सही से नहीं रखती है, घर से, अरे कल तक तो उसकी माँ उसको सब संभाल के रखती थी। माँओं को पता है, शायद ये सोचना चाहिए कि मेरी बेटी शादी होके जाएगी, उसे कुछ चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि लड़कियों पे बर्डन ज़्यादा होता है। लड़कियाँ चाहे कितनी भी अच्छी जॉब कर लें, लड़का अच्छा जॉब करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। बहू की जॉब अगर अच्छी करती है तो उसकी रिस्पेक्ट तब होगी जब वो घर का काम भी बहुत अच्छे से कर लेगी, तब भी कहीं ना कहीं उसकी कमियां निकाली जाएंगी। सास को थोड़ा सा रुक के समझने की ज़रूरत है कि ये बच्ची है, ये जॉब कर रही, मेरा बेटा भी तो जॉब ही कर रहा है, इसके अलावा तो कुछ करता नहीं। आता है चाय दो, नाश्ता दो, खाना दो, मेरे कपड़े दो, मेरा ब्रश कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा तौलिया कहाँ है। यही अगर बहू करे ना, तो बहू के ऊपर ब्लेम लगा दिया जाता है, इसे कुछ करना ही नहीं आता, बेकार है, इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। तो सास अगर ये थोड़ा सा सोच ले कि अरे यार वो बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी, समझ जाएगी, सुबह उठना सीख जाए। जब बच्चे होंगे 4 दिन के बाद, तो बच्चों का जब स्कूल होगा, तो क्या वो नहीं उठेगी? उठेगी। हर माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, चाहे वो कैसे भी भेजे। कुछ परफेक्शन से भेजती हैं, खुद उल्टा सीधा बना के दे देती, लेकिन भेजती सब है। सबको अपना बच्चा खुद ही पालना पड़ता है, तो धीरे धीरे चीज़ें सीख जाती हैं। लेकिन सासों को लगता है कि अरे यार ये सीख नहीं रही है। फिर सास को क्या होता है, सास प्यार बहुत करती है, कोई भी अनजान इंसान उसकी बहू की बुराई नहीं कर सकता, वो लड़ने को तैयार हो जाएगी। और अगर समझदार सास है तो वो दूसरों के सामने अपनी बहू की बुराई कभी नहीं करेगी, सिर्फ बड़ाई करेगी और उसको समझेगी कि हाँ ये थक के आई है। मेरी भी सासू माँ, जब मैं कोर्ट से आती हूँ थकी हुई होती हूँ, तो वो मेरे लिए पानी लेके आती है। मेरी बच्ची नहीं लाती, मेरे हस्बैंड नहीं लाते, कोई नहीं लाता। गर्मियाँ होती हैं वो शिकंजी बना के लेके आती है। मैं खाना खुद नहीं सर्व करती, अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो। लेकिन अगर ठीक है तो मम्मी ही खाना सर्व करके देती, मैं कुछ नहीं करती। उसके बाद मैं उठती हूँ, पूरा घर साफ़ करती हूँ, सब कुछ मैनेज करके तब मैं रेस्ट करती हूँ। लेकिन मम्मी को ये समझती हैं कि हाँ ये मेरी इतनी केयर करती है, तो मुझे भी इसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं जाने से पहले सारा काम निपटा के जाती हूँ। क्योंकि मेरी मदर ने बचपन से ये सब चीज़ें मुझे सिखाई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शादी के बाद लाइफ अगर खुद सीखना पड़ता है तो बहुत टफ हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप बचपन से सीखे हो तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आपको समझना आसान हो जाता है, करना आसान हो जाता है। शादी से पहले क्या होता है, सिर्फ अपना काम होता है। शादी के बाद हस्बैंड का काम, बच्चे का काम, सास का काम, ससुर का काम, वो काम कभी ख़त्म नहीं होते। मैके में क्या आपके लिमिटेड काम होंगे कि बेटा आपको डस्टिंग करनी है, चलो कपड़े मशीन में लगा दो या बर्तन डिश वॉशर में लगा दो, बस खत्म। इतनी बेटी ने बहुत काम कर दिया। मम्मा ने खाना बनाया, बेटा सबको सर्व कर दो, हो गया। इसमें बेटी ने बहुत काम किया। लेकिन ससुराल में क्या होता है, वो बर्तन भी खुद डिश वॉशर में लगा रही है, कपड़े भी धो रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, खाना भी बना रही है, दे भी रही है, सफाई भी कर रही है, बिस्तर भी लगा रही है, सब कुछ कर रही है। तो वो धीरे धीरे खींचने लगती है। उसे लगता है मैं अकेले रहूं तो ज़्यादा सही है, जैसे घर पड़ा है, कम से कम कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। तो इसीलिए आज की जनरेशन अलग रहना चाहती है। और फिर तकलीफ शुरू होती है माँ की, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जब माँ को अपने किस बच्चों का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उनके हाथ पैर थक जाते हैं, आंखों से कम दिखने लगता है, पैरों में उतनी ताकत नहीं रह जाती, हाथ कमज़ोर, आंखें, सब कुछ कमज़ोर हो जाता है। तो अगर सास पहले से रिश्ता अच्छा बना के रखेगी ना, तो बहू से कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो सास को पहले दिन से रिश्ता अच्छा बना। दुनिया क्या सोचती, भाड़ में जाए, क्योंकि दुनिया, आप याद रखिए, कभी भी जब आप परेशान होंगे तो दुनिया नहीं खड़ी होगी। आप सास बहू का झगड़ा होगा, कहेंगे अरे सास बहू लड़ रही है, लेकिन लड़ाई कराने वाला कौन है? वही समाज, वही दुनिया। तो जब वही दुनिया, वही समाज लड़ाई करा रहा है, तो हम उस समाज की फिक्र क्यों करें? हम फिक्र करें ना अपने रिश्ते की, क्योंकि बिना देखिए सास को छोड़ के आप नहीं रह सकते किसी भी तरीके से। आप अलग भी रहोगे, लेकिन जब वो बीमार होंगे आपको आना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो हम अगर स्टार्टिंग से ही वही रिश्ता बना के रखें अच्छा सा, कि हम मम्मी को साथ, आप उनसे कहिए कि मम्मी मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होगा, अब आप कर लो इतना काम। लेकिन बहू क्या होती, कहती नहीं है। जब कहती नहीं तो उन्हें सब कुछ खुद झेलना पड़ता है। तो कहिए, आप कहिए कि मम्मी मैं थक गई हूँ, मुझसे अब नहीं होगा। तो सास इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी। जब आप काम करी तो आप मम्मी को कुछ मत करने दीजिए, लेकिन जब आप थकी हो तो आप मम्मी से कह दो कि मम्मा प्लीज़ पानी दे दो या मम्मी चाय बना दो। तो शायद वो धीरे धीरे आपको समझने लगे। समझना ऐसा नहीं है कि वो भी जानती है कि बहू मेरे साथ रहेगी और मुझे सास के साथ रहना, बहू को भी मालूम है, बहू और सास को मालूम है मुझे बहू के साथ रहना है।
और बहू को मालूम है सास के साथ रहना। जब ये अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे से जॉइंट है ये चीज़ें, तो हम अलग करने पे क्यों तुले रहते हैं? हमें तुलना ही नहीं चाहिए। हमें डे 1 से ये सोचना चाहिए कि इस रिश्ते को मिठास कैसे बनाएं। मेरी सास 17 साल से मेरे पास रह रही है, कभी भी वो कहीं नहीं गई। तो ऐसा नहीं कि कड़वाहट नहीं हुई, पर कड़वाहट हुई पहले, लेकिन उस कड़वाहट को मैंने अच्छा करने की कोशिश की। हो सकता है अभी भी मम्मी मुझसे खुश ना रहती हूँ, कहीं ना कहीं उन्हें मन में मना लो कि मेरी बहू सही नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं मेरी भी नहीं पसंद है, उनकी भी कुछ चीज़ें मेरी पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन तब भी मैं एक रिश्ता बनाने की कोशिश करती हूँ कि हमारा रिश्ता प्यार, जो बातें मैं अपने हस्बैंड से नहीं शेयर कर पाती हूँ, आप मानोगे नहीं, वो अपनी सास से शेयर करती हूँ। मेरी फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं है, मेरी सास ही मेरी फ्रेंड है। मैं उनसे बहुत अच्छे से खुल के हर टॉपिक पे बात करती हूँ। तो यही हर लड़की को चाहिए, अपनी सास को अपनी दुश्मन मत समझो, और सासों को चाहिए अपनी बहू को अपनी दुश्मन मत समझे। वो उसे फ्रेंड समझे और उसे समझाए कि बेटा जब मैं बहू बन के आई थी तो मुझे क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ी थी, और तुम्हें ये फेस करनी पड़े, तो इसलिए पहले से धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप उस रिश्ते को मजबूत बनाते चलिए। इसी टॉपिक पे मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। ये टॉपिक लंबा होगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मेरा हमारी ज़िंदगी का पिलर है। तो इस पिलर पे मैं ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर लड़की की ज़िंदगी को बदल सकता है। शायद मेरी बातों से उन्हें कुछ समझ में आए। तो ये टॉपिक मैं चाहूँगी कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से सुने, शायद मेरा एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आ जाए। तब तक के लिए विदा देती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।